मैं हिंदी प्रवक्ता श्री रफ़ी अहमद इंटर कॉलेज कागरौल। आज मैं 11वीं कक्षा को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यह अध्ययन की सुविधा के लिए ये हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है ताकि विद्यार्थियों को इसके अध्ययन में सहूलियत और सुविधा मिल सके। पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभिक काल, अर्थात जिस काल से हिंदी का आविर्भाव हुआ या प्रारंभ हुआ। आलोचकों ने इसकी समयावधि 1050 से 1350 ईस्वी तक मानी है। इसके विभिन्न नामकरण भी हुए हैं। जैसे प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, तो इस प्रवृत्ति के अनुसार ही उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है, क्योंकि इस काल में जो आश्रय दाता जो राजा थे, उनके कवि जो है उनकी वीरता की युद्धों की प्रशंसा किया करते थे, जो कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी करते थे। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाली रचनाएं बहुतायत मात्रा में पाई जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसका समय काल 1350 से लेके 1050 से लेके 1350 ईस्वी तक मानी जाती है। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं कवि चंद या चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो, परमाल रासो, जिसके कवि हैं जगनिक। परमाल रासो का एक अन्य नाम है आल्हाखंड। इस काल के रचनाओं की भाषा डिंगल थी, जो अपभ्रंश से निकल कर आई थी। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और इसके रचयिता है कवि चंद। तो कवि चंद ने चूंकि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य रचा है, इसलिए हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कवि चंद को माना जाता है। वस्तुतः हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है, जिनका आविर्भाव 699 ईस्वी में हुआ था। लेकिन हिंदी का पहला महाकवि कवि चंद को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी के प्रथम महाकाव्य की रचना की है। अब हिंदी साहित्य के द्वितीय काल के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य के द्वितीय काल का नाम है भक्ति काल। ये हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है और इस काल को आलोचक गियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल में भक्ति 2 प्रकार की पाई गई, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति निधन गुण, अर्थात ऐसे ब्रह्म की उपासना जो आकार और गुण से रहित हो। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानश्रयी और प्रेमश्रयी। ज्ञानश्रयी जिन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिया, अर्थात ईश्वर के पाने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके प्रमुख संत कवि हुए कबीर, रैदास, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास इत्यादि। ज्ञानश्रयी संत कवियों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया और आत्मशुद्धि को ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताया। अब आते हैं निर्गुण में। जो दूसरी धारा थी वो प्रेम मार्गी शाखा। इसका भी दर्शन था निर्गुण, लेकिन इसके जो सूफी कवि हुए उन्होंने बताया कि प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात प्रेम आपका इतना निश्चल, निष्काम और निस्वार्थ हो जो ईश्वर तक पहुंच जाए, तो आप प्रेम के जरिए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
इस काल के प्रमुख कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी प्रमुख रचना है पद्मावत। पद्मावत रचना जो है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है। इसको जायसी जी ने रूपक बनाकर प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है शगुन भक्ति काल। शगुन भक्ति काल अर्थात ऐसे ईश्वर की पूजा जिसका गुण है, आकार है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे ईश्वर की उपासना को शगुन भक्ति कही गई। इसमें दो प्रकार के भक्त कवि पाए गए, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। राम भक्त कवियों में सबसे प्रमुख हुए गोस्वामी तुलसीदास और इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो अवधि में लिखा गया दूसरा महाकाव्य है। भक्ति काल में दो प्रकार के भक्त कवि पाए गए, शगुन भक्त और निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्तों के बारे में मैं बता चुका हूं। अब आइए शगुन भक्ति पर प्रकाश डालते हैं। शगुन जैसा शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, शह धन गुण, जो गुण और आकार से सहित हो, ऐसे ईश्वर की उपासना जो गुण और आकार लिए हुए हो, किसी का पुत्र हो, किसी का भाई हो, किसी का पति हो, किसी का मित्र हो। और इस शगुन भक्ति को सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। राम भक्त कवियों में सबसे प्रमुख है गोस्वामी तुलसीदास। इनका प्रमुख महाकाव्य है जिसकी भाषा अवधि है रामचरितमानस। रामचरितमानस में इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र की व्याख्या की है और जीवन व्यवहार को समझने के लिए, जीवन को सिद्धांतों के समझने के लिए, जीवन के मर्म को समझने के लिए रामचरितमानस जो है एक आदर्श महाकाव्य है। इसके अन्य मुख्य कवि हुए अग्रदास, नाभादास इत्यादि, ये सब राम भक्त कवि थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख रूप से गोस्वामी तुलसीदास का नाम लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस की रचना हालांकि अवधी भाषा में की थी, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं की, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि। अब हम प्रकाश डालेंगे कृष्ण भक्त कवियों पर, जिसके प्रमुख कवि हुए सूरदास। सूरदास प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और ये अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी और इन 8 कवियों का काम था कृष्ण मंदिर में जाकर इनके 8 पहर का कीर्तन और भजन करना। और इसके सबसे प्रमुख कवि थे सूरदास। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो जन्नान थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का, कृष्ण और गोपियों के प्रेम का, विरह का भ्रमर गीत के माध्यम से जैसा वर्णन किया है, आलोचकों का कहना है कि वह अंधी दो आंखों द्वारा संभव नहीं है। और सूरदास ने वात्सल्य रस का जिस प्रकार से वर्णन किया है, बाल लीलाओं का जितना सजीव और सुलभ वर्णन किया है, आज पूरे विश्व साहित्य में ऐसा वर्णन दुर्लभ है। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ हिंदी साहित्य। इसका मुख्य कारण यह है कि इस काल में कई भक्ति दर्शनों का समावेश मिलता है। कई भक्ति दर्शनों का मतलब भक्ति दो प्रकार की पाई गई, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण में भी दो धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गियों ने बताया कि भक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। प्रेम मार्गियों ने बताया कि भक्ति के लिए हृदय में सच्चे प्रेम का होना आवश्यक है। और शगुण भक्ति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आराधना और लोक रंजक कृष्ण की आराधना।
अब तीसरा काल है रीति काल। रीति काल का समय 1600 से लेकर, क्षमा कीजिएगा, 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को दरबारी काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः सामंत युग था। इसमें जो कवि थे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए, उनके शौक श्रृंगार के लिए कविताओं की रचना करते थे। इस काल के प्रमुख कवि हुए कवि चिंतामणि, कवि बिहारी लाल, भिखारी दास, कवि देव इत्यादि। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। रीति युक्त कवि, जिन्होंने अपनी रचना में एक रीतियों का, एक प्रवृत्ति का, एक परिपाटी का अनुपालन किया, उनको रीति युक्त कवि कहा गया। जैसे चिंतामणि, भिखारी दास, देव इत्यादि। रीति सिद्ध कवि, इस प्रकार के कवि जो हुए, उन्होंने किसी रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन वह रीति में निपुण थे, अर्थात काव्यांग निरूपण करने में, काव्यांग में छंद अलंकार रसों का निरूपण करने में सिद्धस्त थे। इसके एकमात्र कवि हैं कविवर बिहारी, और जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, जो 719 दोहों का समाहार है, 719 दोहों का समाहार है। इसके बाद तीसरे टाइप के कवि आते हैं रीति मुक्त कवि। इनका जन्म रीति काल में तो हुआ, लेकिन इन्होंने किसी रीति का पालन नहीं किया। ये स्वच्छंद होकर कविता लिखे, जो इनके मन में आया, जो स्वाभाविक रूप से इन्होंने प्रकृति में अनुभव किया, जिस प्रकार के प्रेम का इन्होंने हृदय में अनुभव किया, उस प्रकार की इन्होंने रचनाएं की। इसके सबसे प्रमुख कवि हैं घनानंद। अब चौथा और अंतिम काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 से लेके अब तक माना जाता है, और आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में, अर्थात ये मात्र 35 वर्ष तक जीवित रहे। लेकिन इन्होंने 35 वर्ष में हिंदी साहित्य को वो दे दिया, हिंदी साहित्य के लिए वो भी काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने ये आधुनिकता के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किया, लेकिन पद्य की भाषा इनके काल में ब्रज भाषा ही रही। आधुनिक काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ युगों में बांटा गया है, जिसका पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है। इसके प्रमुख रचनाकार कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि। इसका दूसरा काल है द्विवेदी युग, जिसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस काल में आते आते गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई, और भाषा की शुद्धता पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विशेष बल दिया। इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन 1903 में किया, और इसके माध्यम से हिंदी का बहुत बड़ा विकास किया, भाषा की शुद्धता पर बल दिया। इस काल के प्रमुख कवि हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद का तीसरा काल है छायावाद काल, जिसका रचना काल माना जाता है 1920 से लेकर 1936 तक। इसके प्रमुख कवि हुए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा इत्यादि। इसके बाद का जो काल है उसको प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इस काल में यथार्थवादी कविताएं लिखी जाने लगी, और यह काल मार्क्सवाद से प्रभावित था। इसमें मजदूरों की दशा, किसानों की दशा इत्यादि के बारे में कवियों ने खुलकर लिखा। इसके प्रमुख कवि हुए नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन इत्यादि। इसके बाद के काल को कहा जाता है प्रयोगवादी,
इसमें कवियों ने नए नए प्रयोग किए और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हीरानंद सहितानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। इन्होंने इसी काल में तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रयोगवाद का समय 1943 से लेकर 1954 तक माना जाता है। इसके बाद नई कविता, इसके बाद अकविता, समानांतर कविता। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षेप में जाना। इसके जानने से हिंदी साहित्य के अध्ययन में बहुत सुविधा होती है। नमस्कार, अगली कक्षा में इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे।